resonance energy. Resonance energy. So resonance energy is the difference of energy calculated minus energy observed. This is known as resonance energy और डेल्टा ई. ठीक, अभी क्या है देखिए, कैलकुलेटेड एनर्जी एंड ऑब्जर्व्ड एनर्जी क्या है. तो इसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से समझते हैं. ये एक डबल बॉन्ड है, इथाइलिनिक डबल बॉन्ड है. और इस इथाइलिनिक डबल बॉन्ड में आपको मालूम है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल देन सैचुरेटेड कंपाउंड्स. और ये लेस स्टेबल क्यों है? ये लेस स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड जो है लेटरल साइड की ओवरलैपिंग से बना हुआ है. इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है. और ये सबसे पहले अगर कहीं पर डबल बॉन्ड्स किसी कंपाउंड में डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं, जो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? जो बॉन्ड वीक होगा. और पाई बॉन्ड वीक होता है तो ये बॉन्ड सबसे पहले वीक होगा. अब इस डबल बॉन्ड का हम करा दें हाइड्रोजनेशन. सिंपल रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन. तो जब एक डबल बॉन्ड का हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. 2 हाइड्रोजन्स लग गए. यहाँ पर ये था हमारा बाकी ये लग गया हमारा, ये हो गया इसका हाइड्रोजनेशन. और हाइड्रोजनेशन जब इसका होता है तो ये रिलीज करता है 28.5 किलो कैलोरी पर मोल. एंड दिस एनर्जी इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. ठीक है, आपको मालूम है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है इस रिएक्शन की कितनी है? दैट इज 28.5 किलो कैलोरी पर मोल. अब आइए इसमें से हम लोग बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं. दिस इज एनर्जी इन इंक्रीज ऑर्डर 0 किलो कैलोरी और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया. अब यहाँ पर हम एक कंपाउंड ले लेते हैं बेंजीन की तरह से. उसमें से रिंग है और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है उसके पास में. तो एक डबल बॉन्ड को जब हम उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 28.5. इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिख लिया. तो ये हो गई हमारी, चलिए यहाँ थोड़ा, तो 28.5 किलो कैलोरी पर मोल एक डबल बॉन्ड. अब अगर एक दूसरा कंपाउंड ले लिया हमने जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, नाम क्या इसका हो गया? इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्साडाइन. अब इस डाइन में 2 डबल बॉन्ड्स हैं और जब इस 2 डबल बॉन्ड्स का इसका हाइड्रोजनेशन हम करेंगे तो इसका हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो कितना हो गया? इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे. इसमें था 1 मॉलिक्यूल H2 से हो गया था, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, इनका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा. और जब इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा तो इसमें से एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 2 × 2 28.5 इक्वल टू 57 किलो कैलोरी पर मोल. यहाँ पर कितनी हो रही थी? 28.5 किलो कैलोरी. ठीक, एक तीसरा कंपाउंड ले लेते हैं और ये हाइपोथेटिकल कंपाउंड है जिसमें रेगुलर हेक्सागोन रिंग है और इस रेगुलर हेक्सागोन रिंग में 3 डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में हैं. ये डबल बॉन्ड हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड लोकलाइज्ड हैं. लोकलाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, इसमें C1, C2 के बीच में डबल बॉन्ड है, C3, C4 के बीच में डबल बॉन्ड है, C5 और C6 के बीच में डबल बॉन्ड है. इनको इस डबल बॉन्ड की पोजीशन हम असाइन कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड ऑन कार्बन 1 एंड कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 5 एंड कार्बन 5 एंड कार्बन 6. जब ये डबल बॉन्ड्स फिक्स जगह पर होते हैं तो इनको बोलते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड. ये कैसे बॉन्ड्स हैं? लोकलाइज्ड बॉन्ड हैं. तो ये एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, इमेजिनरी कंपाउंड है, क्योंकि बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, हमें मालूम है.
तो अब इसमें से अगर इसका हम हाइड्रोजनेशन करें तो कितना होगा, 3H2 लग जाएगा और एनर्जी इससे हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। और इसमें से हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी इसमें से कितनी रिलीज होगी, हो जाएगी 3 × 28.5, कितना हो गया 85.5 किलो कैलोरी पर मोल। ये हो गया 85.5, ये हो गया 57, ये हो गया 57। तो ये तो हो गई हमारी कैलकुलेटेड, अगर हमारा बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो ये हो गई हमारी कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। तो ये हो गई हमारी इसमें से रिजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो इसमें से ई कैलकुलेटेड कितनी है, ई सी कैलकुलेटेड ये आ रही है हमारी 85.5 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसमें से हमको करना है माइनस। अब आइए ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहाँ से आएगी, तो अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है कि हमने बेंजीन ले लिया, अब इस बेंजीन का हाइड्रोजनेशन किया, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर देंगे, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और जब उसका हमने बेंजीन का हाइड्रोजनेशन किया तो हाइड्रोजनेशन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजनेशन के बाद में इसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो एनर्जी सिर्फ इतनी थी, और वो कितनी थी, इसमें से 49.5 किलो कैलोरी पर मोल। यहां पर हम देखिए ले रहे हैं केकुले के दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना, जिसमें कि डबल बॉन्ड्स जो हैं वो लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड हैं। अब वो किसी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरी रिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर के काफ़ी क्लोज है ये वाला स्ट्रक्चर, जो जिसको आप कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। तो अब ये रिजोनेंस, लेकिन इस कंपाउंड का बेंजीन का जब हाइड्रोजनेशन किया गया तो वो सिर्फ एनर्जी रिलीज कर रहा है 49.5 किलो कैलोरी, जबकि अगर इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है तो इसको एनर्जी कितनी रिलीज करनी चाहिए थी, 85.5 किलो कैलोरी। इसका मतलब ये हुआ है कि इसके जो डबल बॉन्ड्स हैं उनके अंदर एनर्जी कम है, क्योंकि ये कम ही एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अब ये एनर्जी कम है डबल बॉन्ड्स का, क्यों है, क्योंकि ये लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड्स हैं। किसी कार्बन कार्बन के बीच में ये प्रेजेंट नहीं है, लोकलाइज्ड नहीं है, ये पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड हैं। और जब इनके अंदर रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन इसमें से बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए जो बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है उसमें से, तो ये हो गई हमारी उसमें से ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या दिस इज द ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। और वो कितनी आ रही है यहाँ पर, वो आ रही है हमारी माइनस ई ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो ये 85.5 माइनस 49.5 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये डिफरेंस कितना आ गया, 85.5 माइनस 49.5 इक्वल टू 36 किलो कैलोरी पर मोल। दिस इज द रिजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो अगर कोई ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें कि इसके अंदर क्या हो रहे हैं, 3 डबल बॉन्ड्स, 3 इथाइलिनिक डबल बॉन्ड्स अगर हो, तो एक ये कंपाउंड और एक ये है हमारा बेंजीन। तो ये जो हम इसको, चलिए मान लिया हमने कि केकुले का ये वाला स्ट्रक्चर था, तो अगर ये स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, जिसमें कि 3 फिक्स डबल बॉन्ड्स हैं, तो जब ये फिक्स डबल बॉन्ड्स हैं तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिलनी चाहिए थी, रिलीज होनी चाहिए थी 80.5 किलो कैलोरी। जबकि बेंजीन में चूंकि ये फिक्स डबल बॉन्ड्स नहीं है, हाईली डीलोकलाइज्ड हैं, और हाईली डीलोकलाइज्ड होने की वजह से क्या हो रहा है कि इनके डबल बॉन्ड्स के अंदर इनकी एनर्जी कंटेंट कम है, इसमें एनर्जी कम है, और जो चूंकि एनर्जी और कितनी कम है इनसे, वो है आपकी 36 किलो कैलोरी पर मोल। अगर बेंजीन के मॉलिक्यूल को हम इतनी एनर्जी उसमें से उसको सप्लाई कर दें, तब जाकर के बेंजीन की रिएक्टिविटी, उस कंपाउंड की एक्साइटेड बेंजीन की वो जो रिएक्टिविटी है, तब जाकर के ये जो आपका
तीन डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है उसके इक्वल होगी। तो इस कंपाउंड से, इस बेंजीन की ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कितनी कम है, 36 किलो कैलोरी पर मोल, एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। तो अब क्या हुआ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इसमें से इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड, इसकी वजह से इसमें से आप कैलकुलेट करते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जिस एरोमेटिक कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी वो कंपाउंड उतना, उसके डबल बॉन्ड्स उतने ही ज़्यादा स्टेबल होंगे, और स्टेबल डबल बॉन्ड्स का जो नेचर है उसी को हम बोलते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर। तो वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एरोमेटिक होगा। मोर रेजोनेंस एनर्जी मीन्स मोर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और मोर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक,